इक्वल्स एनआरटी, ये इक्वेशन है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए है। पीवी इक्वल्स आर टी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पीवी इज इक्वल्स टू आर इंटू टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ है एक्चुअली। इस इक्वेशन में अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर 1 मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बनेगा देखो जरा। पीवी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ आपका, एन 1 मोल ले लिया, आर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी प्रेशर आप कुछ भी बढ़ाएं घटाएं, वॉल्यूम अपने आप इतना घट बढ़ जाए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट बना रहे। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करने लगे, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें, किसके लिए? वाई एक्सिस पर आपने प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन लिया और एक्स एक्सिस पर आपने प्रेशर लिया, तो आइडियल गैस के लिए कैसी ग्राफ आना चाहिए? अगर लो प्रेशर है तो यहां, अगर हाई प्रेशर है तो भी प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन उतना ही रहना चाहिए। कैसी लाइन आनी चाहिए आपकी? पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू व्हाट? प्रेशर एक्सिस। ये होनी चाहिए किसके लिए? आइडियल गैस के लिए लाइन में। लेकिन आइडियल गैस तो है ही नहीं कोई भी। अगर हाइड्रोजन के लिए बनाने लगो तो हाइड्रोजन के लिए ये निकल कर आती लाइन, आइडियल गैस से डिफरेंट है। अगर ऑक्सीजन के लिए बनाने लगो तो ऑक्सीजन के लिए ये निकल कर आती गैस लाइन। तो ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ, देखो जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी अपने आप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है? डाल्टन ने कहा, सॉरी डाल्टन नहीं, बॉयल ने कहा कि अगर किसी गैस पर आप प्रेशर दुगना कर दें तो उसका वॉल्यूम आधा रह जाएगा। देखो ये एयर भरी हुई है, इसके अंदर एयर भरी हुई, कितनी एयर भरी हुई है? यहाँ 3 ml लिखा हुआ है। देखो मैं एक पिस्टन में 3 ml पे लिया है, तो 3 ml इसमें एयर है। मैंने इसे यहाँ से बंद कर दिया, एयर को बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर दुगना कर रहा हूँ। यहाँ से जो प्रेशर था वो प्रेशर मैंने दुगना कर दिया, 1.5 एटमॉस्फेयर। तो इसको हो तो जाना चाहिए 3 से आधा 1.5 होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रेशर यहाँ दुगना कर रखा है। लेकिन पता लगा कि रियल गैस है, तो कभी तो ऐसा होता, कुछ गैस तो ऐसी कि आधा नहीं हुआ, आधे से कुछ कम रह गया, कुछ में जरूरत से ज्यादा कंप्रेस हो गई है। प्रेशर मैंने दुगना करा, पता लगा कि एक गैस तो ऐसी है कि आधी नहीं हो रही, आधी से थोड़ी ज्यादा रह जा रही है। कोई और गैस ऐसी है जो आधी से भी कम हो जा रही प्रेशर दुगना करने पर। मतलब बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। बॉयल ने तो सीधे ये कहा कि प्रेशर दुगना कर दोगे तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा, प्रेशर 3 गुना कर दोगे वॉल्यूम 1/3 रह जाएगा, प्रेशर 4 गुना कर दोगे तो वॉल्यूम 1/4 रह जाएगा। लेकिन इस तरह का बिहेवियर गैसेस फॉलो नहीं कर रहे। मैंने एक गैस ली, उस पर प्रेशर दुगना करा, पता चला वॉल्यूम आधा नहीं हुआ, आधे से ज्यादा रह गया। दूसरी गैस ली, पता चला प्रेशर दुगना करने पर वॉल्यूम आधे से भी कम हो गया। तो गैसेस इन लॉस को फॉलो नहीं करती। और जो इक्वेशन बनी है हमारी फाइनल इक्वेशन, जो सब जगह एप्लीकेबल होती है, पीवी इक्वल्स एनआरटी, ये आइडियल गैस के लिए। अब जब आइडियल गैस के लिए है और आइडियल गैस का बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हमारी रियल गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम, तो फिर हम इन गैसेस के लिए इस इक्वेशन को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है। लेकिन आइडियल गैस के इक्वेशन से ही हम एक नई इक्वेशन बना लेते हैं जो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर क्यों रही हैं, आइडियल गैस बिहेवियर से वो अलग जा क्यों रही है। पहला रीजन उसका क्या है? पहला रीजन ये है कि आइडियल गैस के लिए हमने कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज 0, मींस द एंटायर वॉल्यूम ऑफ गैस इज अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल। चाहे उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल्स ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी स्पेस नहीं घेरा, जगह नहीं घेरी। तो इसका मतलब उनमें से हर एक वॉल्यूम मॉलिक्यूल को कितना स्पेस अवेलेबल है घूमने फिरने के लिए, जितना पूरा गैस का वॉल्यूम है।
लेकिन प्रैक्टिकल गैस में, रियल गैस में तो ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकल गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ तो साइज होगा, फाइनाइट साइज होगा ना, कुछ तो साइज होगा ना। आपने एक आइडियल गैस ली, एक कंटेनर में आपने आइडियल गैस ले ली, ये कौन सी गैस? आइडियल गैस। इस गैस में थे मॉलिक्यूल्स, आपने इन सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लिया यहां इस जगह, इकट्ठा कर लिया एक जगह, तो पता चला कि इन मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? इन्होंने 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। यहां इकट्ठे हो गए, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल कर चलेगा तो उसे कितना स्पेस अवेलेबल है? पूरी गैस का स्पेस अवेलेबल है, पूरी गैस का वॉल्यूम से स्पेस अवेलेबल है। लेकिन अगर ये रियल गैस है, तो रियल गैस में के लिए आपने क्या करना होगा? रियल गैस में ऐसी तो कंडीशन बनेगी नहीं। आपने रियल गैस ली, ये आपने कौन सी गैस ली? एक रियल गैस ली। रियल गैस में क्या थे? रियल गैस में आपके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक। इन मॉलिक्यूल्स को आपने इकट्ठा कर लिया एक जगह, तो पता चला कुछ थोड़ा बहुत वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर गए। अब इनमें से अगर एक मॉलिक्यूल निकल कर चलता है, तो उसे ये पूरा का पूरी गैस का वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है घूमने फिरने के लिए। ये वाली जगह पे तो ऑलरेडी दूसरे मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं। यहां अगर इस पूरी गैस का वॉल्यूम v है, तो पूरा का पूरा v ही अवेलेबल है हर मॉलिक्यूल को घूमने फिरने के लिए। लेकिन यहां अगर इस गैस का वॉल्यूम v है, तो मॉलिक्यूल्स को v अवेलेबल नहीं है। इसमें से कुछ वॉल्यूम तो ऐसा है जो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है b। b वॉल्यूम सब वो वॉल्यूम है जो खुद मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमें एक्चुअली फॉर्मूले में क्या लेना चाहिए? v माइनस बी लेना चाहिए। ये बात क्लियर हुई या नहीं? भाई फॉर्मूला तो हम लगा रहे हैं आइडियल गैस के लिए, फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा? आइडियल गैस के लिए लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो जिसमें हर एक मॉलिक्यूल को v वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन हमारी रियल गैस में तो v वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है ना हर एक मॉलिक्यूल को। तो फॉर्मूले में तो हम, जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा? इक्वेशन यूज कर रहे हैं पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो यहां ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? दिस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के लिए तो सारा का सारा वॉल्यूम अवेलेबल है, लेकिन रियल गैस के लिए कुछ वॉल्यूम तो ऐसा है जो कि घेर लिया। किन्होंने घेर लिया? खुद मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। तो अब इनमें से एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल निकल कर जाए तो उसे पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, उसे कुछ कम वॉल्यूम अवेलेबल है। जितना गैस का वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है मॉलिक्यूल्स को घूमने फिरने के लिए। उसमें से कुछ वॉल्यूम हमें सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें यहाँ इस फॉर्मूले में, अगर हम रियल गैस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो v नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? v माइनस बी लिखना है। अब ये b क्या चीज है? b डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है। अगर बारीक गैस है, बारीक गैस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बारीक गैस, हाइड्रोजन, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो उन सब के द्वारा स्पेस जो घेरा गया है वॉल्यूम वो कम होगा। अगर आपकी कोई मोटी गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके तो मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं। मीथेन के मॉलिक्यूल तो बहुत बड़े हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। जब मीथेन के मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा कर लोगे तो बहुत सारी जगह घेरेंगे। तो इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू है, ये गैस टू गैस बदलती रहेगी। ये गैस के लिए अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट हो गया है। ये यूनिवर्सल नहीं है, कितना वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना ये यूनिवर्सल नहीं है, ये डिपेंड करेगा गैस टू गैस। लेकिन हर गैस के लिए कुछ ना कुछ तो सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। समझ रहे इतनी बात? तो पहला रीजन क्या है? फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैसेस का, रियल गैसेस का आइडियल गैस से बिहेवियर डिफरेंस होने के पीछे पहला कॉज क्या है? फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज सर्टेन फाइनाइट साइज होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं होता। दूसरा रीजन एक और देखिएगा, बहुत ध्यान से इसे समझना है आपने, बहुत ध्यान से समझना है। ये आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल है
जो दीवार के साथ टकराने के लिए हेड ऑन कोलिजन में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का, और ये चलता हुआ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? दीवार की तरफ जा रहा है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है कुछ भी है। तो ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है दीवार की तरफ को, ये बाकी दूसरे मॉलिक्यूल से रोक नहीं रहे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे, दीवार पर भरपूर टक्कर मारेगा ये। जितना भी इसका मोमेंटम है पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा ये किसे? -2 mv, -2 mvx याद करो, मोमेंटम चेंज हो गया, इतना ही मोमेंटम चेंज हो गया किसमें? लेकिन रियल गैस के लिए अगर आप देखें तो क्या होगा? ये रियल गैस का मॉलिक्यूल है, रियल गैस का मॉलिक्यूल दीवार की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि प्रेशर ऑफ गैस क्या है? प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर मॉलिक्यूल वॉल्स पर टकराए ना, किसी तरह आप ऐसी कंडीशन बना दो कि मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर टकराए ही ना, तो गैस का प्रेशर नहीं होगा कुछ भी। लेकिन ये लगातार टकरा रहे हैं वॉल्स पर, वही प्रेशर, वही फोर्स प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो अब ये जो रियल गैस का मॉलिक्यूल है, रियल गैस का मॉलिक्यूल वॉल पर टकराने के लिए जा रहा था सीधा सीधा हेड ऑन कोलिजन में। लेकिन इसके पीछे के जो मॉलिक्यूल है उनके में तो कुछ तो अट्रैक्शन है। तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल इसे क्या कर रहा है? खींच के, इसकी टांग खींच के पीछे लाया ना, कहा जा रहा है? मर जाएगा, टकराएगा यहाँ पे जाके। ये टकराने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे के मॉलिक्यूल से खींच रहे हैं। तो क्योंकि ये लगातार पीछे खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मॉलिक्यूल उतने मोमेंटम से तो नहीं टकरा सकता जितने मोमेंटम से तब टकराता जब ये मॉलिक्यूल होता आइडियल गैस का। समझ गए? लेकिन हम अपनी कंसिडरेशन में ले रहे हैं इसे वही, जबकि जो हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो तो हम ले रहे हैं कैसा? आइडियल स्टेट का, आइडियल सिचुएशन का। लेकिन अब तो ये आइडियल से कुछ कम मोमेंटम ट्रांसफर कर पा रहा है ना। तो एक्चुअली जहां हमें प्रेशर लेना है P, जहां इक्वेशन में हम प्रेशर ले रहे हैं P, वहां हमें इससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कम प्रेशर लगा पा रहा है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर यही आइडियल का होता तो ये उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा पाता जो प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। भाई हमें पता लगा, हमें यहाँ पर इसका जो प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और ये तो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ये कब ऑब्जर्व हो रहा है? जबकि ये रियल गैस है। लेकिन यही अगर मॉलिक्यूल आइडियल गैस का मॉलिक्यूल होता तो 760 मिलीमीटर का प्रेशर थोड़ी लगाता ही है, पीछे तो कोई रोकने वाला ऐसा होता नहीं, अब तो ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो अगर हमें इस रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस की प्रेशर इक्वेशन में रखना है, तो वहां वो प्रेशर नहीं रखेंगे जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा प्रेशर रखेंगे। समझिए बात? तो यहां जो प्रेशर हो रहा है, इस प्रेशर को हमने जो प्रेशर यहां रखना है P प्लस समथिंग रखना है। जैसे वॉल्यूम तो हमारे पास कम अवेलेबल है, लेकिन प्रेशर तो ये एग्जर्ट ज्यादा करता अगर ये रियल गैस आइडियल गैस का होता। हम रख रहे हैं आइडियल गैस के इक्वेशन में और रख रहे हैं रियल गैस का प्रेशर, तो रियल गैस का प्रेशर क्यों रख सकते हैं भाई? हम आइडियल गैस की इक्वेशन में रियल गैस का प्रेशर रख ही नहीं सकते। हमें तो रियल गैस के प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? आइडियल गैस के प्रेशर में। और अगर ये आइडियल होता तो ज्यादा प्रेशर डालता। तो हमें प्रेशर में जितना प्रेशर इस रियल गैस का प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा किसमें? आइडियल गैस की इक्वेशन में। अब ये कितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, अब कितना कम हुआ प्रेशर, देखना जरा ध्यान से। ये मॉलिक्यूल आकर के टकराने की कोशिश में है, इसे पीछे मॉलिक्यूल्स ने खींच लिया। जितना ज्यादा तकड़ा खींचेंगे मॉलिक्यूल्स पीछे, उतना ही इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, उतना ही ज्यादा क्वांटिटी हमें जोड़नी पड़ेगी यहाँ। समझ रहे हो? ये मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है हेड ऑन कोलिजन में वॉल से टकरा रहा है, लेकिन इसे 10 मॉलिक्यूल्स ने पीछे खींच कर रखा हुआ, मत जा मत जा मत टकरा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इन पीछे वाले मॉलिक्यूल्स का, उतना ही कमी हो जाएगी इसकी टक्कर में। तो हमें आइडियल गैस का प्रेशर बनाने के लिए रियल गैस के प्रेशर में थोड़ा ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, है ना?
प्लस याद कीजिए हमने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट करे थे, हमने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट करे थे प्रेशर इक्वेशन में। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे एक सेकंड में उतना ही तगड़ा प्रेशर होगा, करेक्ट। हर कोलिजन में, हर एक कोलिजन में प्रेशर घट रहा है, तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर घट गया। तो अब यहां कितना प्रेशर घट रहा है दो बातों पर डिपेंड है। पहली बात तो ये कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं पीछे वाले, दूसरा फैक्टर कि कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड। और ये इत्तेफाक से दोनों ही प्रेशर, दोनों ही जो फैक्टर है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर गैस का वॉल्यूम कम कर दोगे आप तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, उनका इंटर मॉलिक्यूल, तो वो ज्यादा खींचेंगे, है ना। और जब वॉल्यूम आप कम कर दोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, उनके टकराने के चांस ज्यादा है किस पर, वॉल्स पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, reduced pressure directly proportional to the volume and number of collision it is inversely proportional to what, volume। समझ गई बात। बल्कि मैं पहले थोड़ा सा एक चीज और लिखूं यहां पर, क्या रिड्यूस्ड प्रेशर, कितना प्रेशर कम हुआ, directly proportional to the number of molecules behind the colliding molecule। बात समझ आई। जो कोलाइड करने वाला है इसके पीछे कितने मॉलिक्यूल है, इस पर डिपेंड करेगा कितना प्रेशर इसका रिड्यूस हो गया है। फिर दूसरा किस पर डिपेंडेंट है, रिड्यूस्ड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। या इसे हम दूसरे कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड। और इत्तेफाक से ये दोनों ही फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, दोनों ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मैं इकट्ठा मिला करके रख दूं तो ये बात समझ आ रही है आपको। जितना वॉल्यूम कम होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स पीछे से अट्रैक्ट करने वाले हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, क्योंकि जितना कम वॉल्यूम होगा उतने ही ज्यादा एक सेकंड में मॉलिक्यूल टकराएंगे किससे, वॉल्स के साथ में। तो दोनों फैक्टर्स को एक साथ अगर हम मिला दें तो रिड्यूस्ड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस के। तो अब आपका क्या होगा बोलिए, reduced pressure is equals to A by V square, where A is a constant और ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। तो कितना वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये भी गैस पर ही डिपेंड कर रहा है, और कितना प्रेशर में कमी आ जाएगी ये भी गैस की नेचर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर, जो प्रेशर हम लिखते हैं इस गैस में, इस इक्वेशन में, यहां हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है रियल गैस का प्रेशर प्लस वो प्रेशर जो घट गया उसके रियल गैस होने के कारण, कितना घट गया प्रेशर, A बाय वी स्क्वायर। और वॉल्यूम हमें कितना लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम हमें लिखना पड़ेगा V में से कुछ घटा करके इज इक्वल्स टू RT। और ये जो अब आपकी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन एप्लीकेबल है लगभग हर गैस के लिए, हर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। बस क्या आएगा कि हाइड्रोजन के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ और है, ऑक्सीजन के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ और अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ और है, लेकिन जो भी उनकी वो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन अब कौन सी गैस की इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन एक रियल गैस के लिए इक्वेशन बन गई, आइडियल गैस की इक्वेशन में से। तो आइडियल गैस की इक्वेशंस को स्टडी करना हमारे लिए कितना फायदेमंद रहा,
अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ए और बी के वैल्यूज चाहिए हाइड्रोजन के लिए, बाकी तो सब आइडियल गैस का। हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए ऑक्सीजन के लिए, बाकी सब आइडियल गैस का। तो एक बार आइडियल गैस के लिए आपने सारी कंडीशन बना ली। अब तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हाइड्रोजन इससे कितना अलग जा रहा है, ऑक्सीजन इससे कितना अलग जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कितना अलग जा रहा है। बस आपको स्टडी क्या करनी है, आप डेविएशन की स्टडी करनी है कि डेविएट कितना हो रहा है। क्लियर है इतनी बात ये। और ये जो इक्वेशन फाइंड हुई है, जो रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन का नाम है साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने ये बनाया था, इसे हम बोलते हैं वॉन डेर वॉल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? वॉन डेर वॉल्स इक्वेशन, वॉन्डरवाल इक्वेशन कहलाती है। वैंडरवाल, वॉन्डर, वॉन मीन वैन, वैंडरवाल, वैंडरवाल इक्वेशन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाई थी। ओके, क्लियर है इतनी बात सारी? तो अभी से लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से। हेडिंग डालते हैं डेविएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। ये बोल लेना। आदर्श, कहाँ है आदर्श? अधिराज त्यागी, फीस आपकी रुकी हुई है, टेस्ट से पहले क्लियर कीजिए। अक्षत त्यागी, अक्षत त्यागी आपकी भी फीस रुकी हुई है। एलिस, अमान अली, फीस आपकी रुकी हुई है। अंजलि मलिक, अनंत, अंश त्यागी, अंश त्यागी, अनुष्का त्यागी, फीस आपकी रुकी हुई, क्लियर कीजिए। अपूर्व मुदगल, फीस आपकी रुकी हुई, क्लियर कीजिए। जैसे हरीफ खान, अर्पित धामा, फीस क्लियर कीजिए अपनी। फीस है तो सही है, बतानी नहीं है ना फीस। अर्पित धामा, आर्य त्यागी, आर्यन, आर्य त्यागी आपका नाम है। आर्यन राजपूत और आर्यन कश्यप, आयुष शर्मा, आयुष त्यागी, दीपांशु भाटी, दीपांशु चौधरी, दीपेश, गुनगुन, हर्ष धामा, हर्ष कुमार, हर्षित कुमार, ईशांत, काव्य अग्रवाल, कुलदीप सिंह, लक्ष्यजीत, माही, मनीष त्यागी, मनीष कुमार, मनप्रीत, मानसी नागर, मान्या, मयंक, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद असद, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद उवैश, मोहित त्यागी, ये भी सब। निशांत, नितिन कुमार, प्रखर गर्ग, सलोनी, संध्या, सिद्धार्थ, सुकृति, तनिष, उत्कर्ष त्यागी, वागीश आर्य, वैभव त्यागी, वंश पोषवाल, वर्णिका, वासु त्यागी, विदित, विकासदीप, यश यादव एंड युवराज त्यागी। कितने आपने बताए थे टोटल? कितने हैं? 61, 63 है। अब बताओ 63 में से केवल 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ड्यूज क्लियर है। 59 का तो नाम यहां लिखा हुआ है, 59 का तो यहां नाम लिखा हुआ है। और जिन पर अब तक की फीस ड्यूज है, इन सब का टोटल बन रहा है 8,24,940 रुपए। 11th है का। तो आप सबकी फीस में से ही हमें सैलरी मिलती है।
स्कूल के पास कोई और थोड़ी ना रिसोर्सेज है। सरकारी स्कूलों में तो आप फीस दो या मत दो, जाओ मत जाओ, वहां तो सब चल जाता है। वहां तो फीस सर सैलरी टीचर्स की सरकार की यहाँ नहीं। हाँ जी, लिखा आपने वांटा वाली क्वेश्चन? हैंड भाई, हैंड लिखिए, लिखिए इससे आगे। प्रैक्टिकल गैसेस या रियल गैसेस लिख लो। रियल गैसेस डू नॉट ओबे गैस लॉज इन ऑल कंडीशंस, in all conditions of temperature and pressure. PV versus P graph for ideal gas is a straight line parallel to pressure axis. For real gas, it is not a straight line. और अब आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला। This deviation is due to two facts. Number one, finite size of molecules of gas. Volume occupied by the molecules of ideal gas is 0. Therefore, entire volume of gas is available for the movement of each molecule. For real gas, it is not so. Some space is occupied by the molecules itself due to their finite size. Let this occupied volume be B. Hence, volume available for each molecule is V minus B, which is equivalent to volume of ideal gas. Number two, intermolecular attraction. Pressure exerted by molecules of real gas is somewhat less than the pressure if it has been molecule of ideal gas. The reduced pressure is directly proportional to number of molecules of gas and the number of molecules colliding per second with the wall. Both these factors are inversely proportional to the volume of gas. Hence, reduced pressure inversely proportional to V square. Reduced pressure equals A by V square, where A is a constant for given gas. Therefore, pressure of real gas equivalent to pressure of ideal gas is P plus A by V square. Substituting these values in ideal gas equation, PV equals RT, ideal gas equation PV equals RT. The equation for real gas becomes P plus A by V square into V minus B equals RT.
where A and B are the constant for given gas. This equation is called van der Waals equation. Real gases follow this equation. Real gases fairly obey this equation in almost all the conditions of temperature and pressure.